इस देश के 8 प्रांतों में अपनी पार्टी का परचम गली गली तक पहुंचाने का काम कर रहा था। इसी बीच में एक स्वराज पार्टी के साथ हमारी बैठक हुई। स्वराज पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि हम सब एक होकर के इस पार्टी का नाम चेंज कर लेते हैं। तो पार्टी का नाम जो सम्यक पार्टी था, सम्यक स्वराज पार्टी रख करके हम लोग अब इस पार्टी को 8 प्रांतों में लेके चल रहे हैं। नाम हो गया सम्यक स्वराज पार्टी। कार्यकाल मेरा था भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन मैंने सम्यक स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया और मैं संयोजक मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के आपके बीच में खड़ा। मैंने कार्ड आप लोगों के बीच में दिया था, उस पर विषय लिखा कि विश्वकर्मा समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक विषय पर चर्चा होगी। हम आप सबको इसीलिए बुलाए थे, घर घर जाकर के लोगों को इसलिए बुलाया था, किसी चारों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हम नहीं जानते थे कि आप विगत में किस पार्टी को वोट दिए हैं, किस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। हमने अपने समाज के अंदर राजनीतिक सोच पैदा करने के लिए जगह जगह पर ये कार्यक्रम मीटिंगें कर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता जब लग जाएगी तब जातीय आधार पर हम कोई भी मीटिंग नहीं कर पाएंगे। मीटिंग होगी लेकिन अनुमति के साथ होगी, सर्व समाज की मीटिंग होगी, लेकिन किसी एक जाति की बैठक नहीं हो सकती, एक जाति का सम्मेलन नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि आचार संहिता से पहले मैं इस इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा में अपने समाज के लोगों को ये बता दूं कि आपका ये भाई डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट के रूप में आपके बीच में आएगा और आप लोग हमारा तन मन धन से सहयोग करने का काम करें। जितना आपके पास समय हो सके उतना समय दें। अगर ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम शाम सवेरे अपने गांव में घूम करके अन्य बिरादरियों के कहने पर अभी तक आप लोगों ने वोट दिया है, अब इस बार ये कहना शुरू कर दीजिए कि हमारा भाई लड़ रहा है, इसलिए एक वोट हमारे भाई को देने का आप काम करिए और बाकी समाज के लोगों से निवेदन करिए कि सभी लोग एक मंच पर आने का काम करें। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने ये जगह जगह मीटिंगें शुरू किया। 29 नवंबर को मैंने मेजा विधानसभा का किया, 3 दिसंबर को मैं आज यहाँ कोरांव विधानसभा का कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि संख्या भले कम है, लेकिन कोरांव विधानसभा का कोई गांव अछूता नहीं रहा है। एक व्यक्ति कोई आया है, जबकि कोरांव विधानसभा में 26,000 विश्वकर्मा वोटर हैं। इसको कान खोल करके सुन लीजिए। राजेश्वरी प्रसाद जी बैठे हैं, इन्होंने भी घर घर घूमा है और 5 साल में प्रधान राम मैं भी जानता हूँ। अभी जब मैं कार्ड देने जा रहा था, देखिए गांव में किसी गांव में 70, तो किसी गांव में 35, तो किसी गांव में 40, तो किसी गांव में 150 और एक गांव टीवी है जहाँ 250 कार्ड मैंने दिया था। एक गांव में 250 वोटर, वो छोटे मोटे उम्र के लड़कों को मैंने कार्ड नहीं दिया था, जो 20 साल से ऊपर वाले थे और अपना अलग चूल्हा जला रहे थे, ऐसे लोगों को मैंने कार्ड दिया। तो मुझे आभास हुआ कि राजेश्वर प्रसाद जी सही करते हैं कि हम 26,000 की संख्या में हैं, लेकिन किसी पार्टी के नेता से अगर आप बात करें तो कहता है कितनी संख्या है आपकी, 2-4 हजार होंगे विश्वकर्मा, लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं है जहां अब जिस गांव में आप बैठे हैं यहीं पर 45 वोटर हैं विश्वकर्मा समाज के लोग। और देखने को 3 घर ठखरा में है,
3 घर शिवपुर में है, 1 घर पहाड़ी पर है और 2 घर रामपुर में, लेकिन 45 वोटर है।